हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विद बायोलॉजी। पिछली वीडियोस में हमने निडेरिया के बारे में पढ़ा था। आज हम निडेरिया का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलियनट्रेटा। मैंने बताया था कि सिलियनट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे हम सिलियनट्रेटा में। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि बहुरूपता पढ़ेंगे हम सिलियनट्रेटा के जितने भी जानवर हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। द अकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इट मीन्स एक आबादी है, जो पॉपुलेशन है इनकी, उसमें एक से अधिक प्रकार के, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप से अलग अलग इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उनकी उपस्थिति को कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि एक आबादी में एक से अधिक प्रकार के जो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से अलग अलग जो इंडिविजुअल्स होते हैं, या व्यक्ति कह सकते हैं कि अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, उनकी उपस्थिति को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इट मीन्स बहुरूपता। पॉलीमॉर्फिज्म की हिंदी है बहुरूपता। जो भी फाइलम है इसमें सिलियनट्रेटा में, इसके जो हाइड्रोजोआ क्लास के जो बड़ी संख्या में कॉलोनियल स्पीशीज़ हैं, उनमें से एक और या फिर अधिक प्रकार के इंडिविजुअल होते हैं, जिन्हें जूओइड्स कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ से, द क्लास हाइड्रोजोआ ऑफ फाइलम, यानी कि सिलियनट्रेटा, यानी कि सिलियनट्रेटा फाइलम की जो हाइड्रोजोआ क्लास है, उसमें जो इंक्लूड होने वाले बहुत बड़ी संख्या में कॉलोनियल स्पीशीज़ हैं, यानी कि औपनिवेशिक कॉलोनियल प्रजाति वाले जो फाइलम जो जानवर हैं, वो उसमें क्या होता है, दैट कंटेन मोर देन वन फ्रॉम ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि वो एक या एक से अधिक प्रकार के इंडिविजुअल्स उसमें रहते हैं, जिसे हम कहते हैं जूओइड्स, ठीक है। यहाँ तक समझिए। इसमें क्या होता है, कॉलोनियल स्पीशीज़ के जीव जंतु आते हैं। सिलियनट्रेट्स हैव टू बेसिक जूओइड्स, पॉलिप एंड मेड्यूसा। सिलियनट्रेट्स जो हैं, इसमें दो बेसिक जो है जूओइड होते हैं, ठीक है। जो पॉलिप होता है और दूसरा होता है मेड्यूसा। फर्स्ट इज पॉलिप, द सेकेंड इज मेड्यूसा, ओके। अन्य सभी प्रकार के जो जूओइड्स हैं, इनमें क्या है कि ऑल अदर टाइप्स ऑफ जूओइड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ दीज टू टाइप्स। मतलब और जो जूओइड्स हैं, वो इन्हीं का मॉडिफाइड है, सब इन्हीं से मॉडिफाइड है। जैसे पॉलिप के बारे में देखिए, पॉलिप में क्या होता है, इसमें ट्यूबुलर बॉडी होती है। पॉलिप हैज़ अ tubular body with a mouth surrounded by tentacles at one end. Other end is blind and usually attached by a pedal disc to the substratum. Polyps are typically sessile. Polyp में ट्यूबुलर बॉडी होती है, जिसके एक सिरे पर तंबू टाइप का घिरा हुआ मुंह होता है, ठीक है। दूसरा सिरा इसका क्या है, वो अंधा होता है। मतलब देखिए, अदर एंड इज ब्लाइंड, दूसरा सिरा जो है वो अंधा होता है। यानी कि आमतौर पर जो ये होता है, ये पैडल डिस्क द्वारा ये सबस्ट्रेट के थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। पॉलिप जो होते हैं वो आमतौर पर सिसाइल होते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं, वो सिसाइल होते हैं। पॉलिप्स आर टिपिकली सिसाइल। पॉलिप्स आर कंसर्न विथ फीडिंग, प्रोटेक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका जो संबंध है, इनका जो रिलेशन है, वो किस किस चीज़ से है, फीडिंग से है यानी भोजन, प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण से, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन से है। यहाँ तक समझ गए। इसके अलावा जो मेड्यूसा होते हैं, वो छतरी के आकार का उनका शरीर होता है, ठीक है। मेड्यूसा वाले जो, इसके पिछली वीडियो में मैंने डायग्राम दिखाया था पॉलिप, मेड्यूसा वगैरह का, इसके जो इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं, तो जो मेड्यूसा है वो छतरी के आकार का होता है। मतलब कि कुछ इस तरह का छतरी नुमा, ठीक है, ऐसा छतरी नुमा सा होता है। तो इसमें ये भी तंबू के जैसा होता है। इसका जो मुंह होता है, वो अवतल सतह पर मेनुब्रियम नाम का केंद्र होता है, वहाँ पर ये इसका मुंह स्थित होता है। पॉलिप और मेड्यूसा जो हैं, ये इक्वल स्ट्रक्चरल हैं इनका, एक दूसरे से ये आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे मेड्यूसा का मॉडिफिकेशन, ठीक है। नेक्टोफोर और नेक्टोकैलिक्स, इसे नेक्टोफोर या नेक्टोकैलिक्स भी कहते हैं। और स्विमिंग बेल इज अ मेड्यूसा मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो
है स्विमिंग बेल और नेक्टोफोर, ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये मॉडिफाइड है, ठीक है। उसके बाद है न्यूमेटाफोर और फ्लोट भी जिसे कहते हैं, ये ब्लैडर लाइक होता है। न्यूमेटोफोर इज अ ब्लैडर लाइक मॉडिफाइड मेड्यूसा फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड हेल्पिंग द कॉलोनी टू फ्लोट ऑन द सरफेस। जो निमेटोफोर हैं ये है एक मूत्राशय के जैसा संशोधित मेड्यूसा है। ये मिक्सचर है गैसों का, यानी कि गैसों के मिश्रण से भरा हुआ होता है और कॉलोनी को ये सतह पर घेरने में मदद करता है। हेल्पिंग द कॉलोनी टू फ्लोट ऑन द सरफेस, सतह पर ये तैरने में, सॉरी घेरने में नहीं, तैरने में, यानी फ्लोटिंग मीन्स तैरना है, तैरने में ये मदद करता है। उसके बाद है फाइलोजोइड या फिर ब्रैक्ट कह सकते हैं। ये लीफ लाइक जूओइड होते हैं, यानी कि पत्ती के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। ये निमेटोसिस्ट से भरे हुए होते हैं और कॉलोनी की रक्षा के लिए, देखिए स्टडेड किससे, निमेटोसिस्ट से, ये निमेटोसिस्ट से भरे हुए होते हैं एंड सर्विंग टू प्रोटेक्ट द कॉलोनी की रक्षा के लिए ये काम करते हैं। यहाँ तक समझे। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म के और कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले है अ फ्यू सिलियंट्रेट्स सच एज हाइड्रा एंड सी एनेमोन आर मोनोमॉर्फिक इन विच ओनली पॉलिप स्टेज इज फाउंड बट अदर सिलियंट्रेट्स एक्सहिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ सिलियंट्रेट्स जैसे कि हाइड्रा और समुद्री एनीमोन सी एनीमोन आर मोनोमॉर्फिक, यानी कि जो कुछ सिलियंट्रेट जैसे कि हाइड्रा और सी एनीमोन जो होते हैं ये मोनोमॉर्फिक होते हैं। इसमें केवल पॉलिप स्टेज होती है, लेकिन जो बाकी के सिलियंट्रेट्स हैं वो इनमें पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। इसमें केवल पॉलिप की स्टेज होती है। इसकी एक है ये डाइमॉर्फिज्म। मैनी हाइड्रोजोअन कॉलोनीज लाइक ट्यूबुलेरिया एंड कैम्पेनुलेरिया हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ जूओइड्स, द फीडिंग जूओइड्स और गैस्ट्रोजूओइड्स एंड मेड्यूसा और नेक्टोफोर्स दैट बर्ड ऑफ फ्रॉम द स्टेम और गैस्ट्रोजूओइड्स। कई हाइड्रोजोन कॉलोनियाँ लाइक ट्यूबुलेरिया और कैम्पेनुलेरिया, इसमें केवल टू टाइप्स के जूओइड्स होते हैं, फीडिंग एंड गैस्ट्रोजूओइड्स, और मेड्यूसा और नेक्टोफोर्स जो स्टेम या गैस्ट्रोजूओइड्स से निकलते हैं, ये डिमॉर्फिक कॉलोनियाँ हैं। दीज आर डायमॉर्फिक कॉलोनीज इन विच, जिसमें ब्लास्टोस्टिल नहीं होता है, ठीक है, इसमें ब्लास्टोस्टाइल्स नहीं होते हैं, आर नॉट प्रेजेंट। किसमें, डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म क्या होता है, इनमें केवल दो प्रकार के जूओइड होते हैं, फीडिंग और गैस्ट्रोजूओइड। इसमें ब्लास्टोस्टाइल नहीं होता है। इसमें मेड्यूसा और नेक्टोफोर्स से स्टेम से गैस्ट्रोजूओइड्स निकलते हैं और ये डायमॉर्फिक कॉलोनियाँ हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसके आगे देखिए, नेक्स्ट इज ट्राइमॉर्फिज्म। ओके, द नेक्स्ट इज ट्राइमॉर्फिज्म। सम स्पीशीज लाइक ओबेलिया एंड Plumeria are trimorphic because besides gastrozooids and medusa, they also have medusa-producing gonozooids और blastostyle। इसमें है कि ओबेलिया और प्लूमेरिया जैसी जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो ट्राइमॉर्फिक हैं, क्योंकि जो गैस्ट्रोजूओइड्स और मेड्यूसा के अलावा भी इनके पास मेड्यूसा को प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, गोनोजूओइड्स और ब्लास्टोस्टाइल्स। उसमें जो डायमॉर्फिज्म था उसमें ब्लास्टोस्टाइल्स नहीं था, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें गैस्ट्रोजूओइड्स और जूओइड्स थे, वो फीडिंग जूओइड थे, ठीक है, उसमें डायमॉर्फिक स्पीशीज थी। इसमें क्या है कि गैस्ट्रोजूओइड्स और मेड्यूसा के अलावा भी इसमें गोनोजूओइड्स और ब्लास्टोस्टाइल भी पाई जाती हैं। ट्राइमॉर्फिज्म तक समझे। अब इसके आगे देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म को और समझिए थोड़ा सा कि पॉलीमॉर्फिज्म में सिलियन ट्रेट्स हैविंग मोर देन 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक,
यानी कि 3 से अधिक प्रकार के जो इंडिविजुअल्स हैं वो वाले सिलियन ट्रेट्स को क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें है हाइड्रा एक्टिनिया, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एक्टिनिया, जिसमें 5 प्रकार के जीव होते हैं, विच है 5 टाइप्स ऑफ जूओइड्स। इसमें 5 प्रकार के जीव होती हैं और प्रत्येक जो है जितने भी ईच परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी कि जो 5 टाइप्स के जूओइड्स हैं इसमें से हर कोई जो है उसका कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन होता है, वो कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड वर्क करता है। गैस्ट्रोजूओइड्स आर फॉर फीडिंग स्पायरल, यानी देखिए गैस्ट्रोजूओइड्स का क्या काम है, फीडिंग स्पायरल। गैस्ट्रोजूओइड्स जो है खिलाने के लिए हैं, सुरक्षा के लिए है, ठीक है। उसके बाद है डेक्टिलोजूओइड्स फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए क्या है, डेक्टिलोजूओइड्स। टेंटाक्यूलोजूओइड्स हैव सेंसरी फंक्शन, ये टेंटाक्यूलोजूओइड्स जो है ये सेंसरी फंक्शन है। स्केलेटोजूओइड्स आर स्पाइनी प्रोजेक्शंस ऑफ काइटिन फॉर protection, and gonozoids are reproductive zooids that produce male और female medusa। स्केलेटोजूओइड्स जो है ये सुरक्षा के लिए चिटिन के कांटेदार से ये होते हैं, ये मेल और फीमेल मेड्यूसा को प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं, है ना। यहाँ तक हो गया पॉलीमॉर्फिज्म के ये चारों फंक्शन जो करते हैं इंडिविजुअल, इनके गैस्ट्रोजूओइड्स, डेक्टिलोजूओइड्स, टेंटिकुलोजूओइड्स और स्केलेटोजूओइड्स। अब आगे हाईली मॉडिफाइड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हाईली मॉडिफाइड पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑर्डर सिफोनोफोरा सच एज डाइफिस, हेलिस्टेमिया, स्टेफेलिया एंड फाइसेलिया। Zooids are so much modified that they appear like organs of a single body rather than individuals of a colony। जो सिफोनोफोरा के ऑर्डर मतलब क्रम के हिसाब से देखें, जैसे डिफिस, हेलिस्टेमिया, स्टेफेलिया, फिजेलिया, ये देखिए ये सब यहाँ पर जो डार्क लिखे हुए हैं, ये स्टेफेलिया और फिसेलिया, ये सब हैं जूओइड्स, इतने ज़्यादा हायर हैं, इतने ज़्यादा हाईली हैं कि ये एक कॉलोनी के इंडिविजुअल की जगह बजाय एक ही शरीर के अंग के तरह से दिखाई देते हैं। ज़्यादातर ये इनकी जो आदत में ये कैसे होते हैं, पैलेजिक होते हैं, ठीक है। इनका जो हैबिट होता है वो पैलेजिक होता है। फिजेलिया में जूओइड्स कॉर्मेडिया नाम की इकाई होती हैं जो गैस्ट्रोजूओइड्स छोटे और बड़े डेक्टिलोजूओइड्स को लंबे और छोटे जालों के साथ, गोनोफोर्स के साथ इनको सहन करते हैं। विच बियर गैस्ट्रोजोइड्स, देखिए विच बियर मीन्स सहना, विच बियर गैस्ट्रोजोइड्स स्मॉल एंड लार्ज डेक्टिलोजोइड्स with long and short tentacles and branched gonozoid with gonophores। ये हायर टाइप के ये होते हैं। इनमें क्या है कि जो डाइफिस होते हैं इनमें कॉलोनियाँ एक से अधिक नेक्टोफोर्स के साथ होती हैं, लीनियर होती हैं, और ये कहाँ स्थित होती हैं, बिल्कुल शीर्ष पर। In Valella and Propita there is a single large central gastrozoid with a mouth around which are arranged concentric rows of, यानी इनमें जो कॉलोनियाँ होती हैं ये शीर्ष पर इनके स्थित होती हैं। कॉर्मेडिया भी रेखीय उत्तराधिकार में दोहराया जाता है। वेलेला और पॉर्पिटा में क्या होता है, इसमें मुंह के साथ बड़ा केंद्रीय गैस्ट्रोजूओइड होता है। इसके चारों ओर गोनोजूओइड्स और डेक्टिलोजूओइड्स की संकेंद्रित पंक्तियां व्यवस्थित हैं। पूरी कॉलोनी एक इंडिविजुअल की तरह से एक रो के हिसाब से दिखाई देती है। अब आ जाइए ऑरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि बहुरूपता की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका ऑरिजिन कैसे हुआ। देयर आर 2 थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलियन ट्रेट। यहाँ पर 2 थ्योरी हैं, जिन थ्योरी के बारे में पढ़ना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थ्योरी है, तो ये पूछा जा सकता है कि ऑरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बताइए, पॉलीमॉर्फिज्म का ऑरिजिन कैसे हुआ। मे बी शॉर्ट नोट में आपको ये हेडिंग दे दी जाए और सिर्फ थ्योरी पूछ ली जाए, मे बी पूरी ऑरिजिन पूछी जाए कि पूरी बताइए, दोनों थ्योरी लिखिए, तो उस हिसाब से। सबसे पहली थ्योरी इसकी है पॉली ऑर्गन थ्योरी। ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, इसे किसने दिया था, इसे हेक्सले ने दिया था, ठीक है। इसे हेक्सले ने दिया था 1859 में।
उसके बाद शोल्ट्स ने 1829 में, मेस्निकॉफ ने 1874 में और मुलर ने 1871 में इन लोगों ने ये प्रस्तावित किया था कि जिसके अनुसार एक कॉलोनी के इंडिविजुअल वास्तव में मेडुजॉइड के ऑर्गन होते हैं जो गुणा और माइग्रेट होते हैं। इनके आदिम जो हैं वो पदों से वर्तमान विकसित पदों तक हैं। अकॉर्डिंग टू विच इंडिविजुअल्स ऑफ अ कॉलोनी आर एक्चुअली ऑर्गन्स, मतलब इसके हिसाब से जो इंडिविजुअल्स की कॉलोनी ये एक्चुअली ऑर्गन है किसके, मेडुसॉइड इंडिविजुअल के, which have multiplied and migrated from their primitive position। इसमें गुणा और माइग्रेट होते हैं। नेक्स्ट है दूसरी थ्योरीज की पॉलीपर्सन, ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। पॉलीपर्सन, दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, इसको सबसे पहले सिद्धांत ये दिया था ल्यूकार्ट ने, वोक्ट ने, जेंजनबॉर ने, कॉलिकर ने, क्लॉस ने, आर लेटर स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड बाय ई हैकेल। फिर बाद में इसे ई हैकेल ने पूरी दृढ़ता से पूरा समर्थन किया था, इसको सेटगेविक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कॉलोनी इज नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल बट various parts of the colony are modified individuals which have changed their structure due to division of labor। इसको समझिए सबसे पहले इस सिद्धांत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उपनिवेश यानी कि नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल बट वेरियस पार्ट ऑफ द कॉलोनी, मतलब इसमें ये क्या है कि इनके अलग अलग जो भाग हैं वो संशोधित इंडिविजुअल हैं। ठीक है, इन्होंने श्रम विभाजन के कारण अपनी संरचना को बदल दिया और ये सभी क्या हुए, ये जूगॉइड से संशोधित हुए जो कि एक पॉलिप था। दे हैव ऑल मॉडिफाइड फ्रॉम द प्रिमिटिव जूगॉइड विच वॉज अ पॉलिप, यानी कि ये सब जिससे संशोधित हुए ये सब क्या था, पॉलिप। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेश एक इंडिविजुअल नहीं है बल्कि उपनिवेश के विभिन्न भाग, ये इस जो कॉलोनी है इसके अलग अलग भाग संशोधित इंडिविजुअल हैं। ठीक है, मॉडिफाइड इंडिविजुअल हैं इन्होंने श्रम विभाजन के कारण से क्या किया, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया। उसके बाद ये सभी जो हैं ये किससे मॉडिफाइड हुए हैं, प्रिमिटिव जूगॉइड से जो कि एक पॉलिप था पहले। पॉलीपर्सन थ्योरी तक हो गया। एक थ्योरी और है मेड्यूसोम थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय हैकल। इस थ्योरी को हैकल ने दिया था। इन उपरोक्त सिद्धांतों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज़ था अलग अलग थ्योरीज़ के, मतलब दोनों थ्योरी जो हैं ऊपर जो दोनों थ्योरी हमने पहले पढ़ी उनमें उनके बीच का क्या था, ये उन्होंने जो ये सिद्धांत दिया हैकल ने कि गैस्ट्रुला से बनने वाला जो साइनोफोर लार्वा है वो क्या था, मेडुजॉइड इंडिविजुअल था। वो मेडुजॉइड इंडिविजुअल फ्रॉम विच, यानी कि जिससे जो जूगॉइड थे या जो इंडिविजुअल थे ये क्या हुए, जो जूगॉइड और पर्सन, जो जूगॉइड और इनके इंडिविजुअल थे वो किससे अपीयर हुए, बडिंग फ्रॉम द सम्बरेला। ये सम्बरेला से नवोदित होकर के वहाँ से ये उत्पन्न हुए थे। ये सिद्धांत उसके बाद हैकल ने दिया था। पॉलीपर्सन और पिछली वाली जो थ्योरी थी उसके उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि जो साइनोफोर लार्वा है ये एक मध्यवर्गीय था इंडिविजुअल, ये फिर जूगॉइड से ये सुबुम्ब्रेला के द्वारा बडिंग होकर के प्रकट हुआ था, यानी कि निकला था। अब लास्ट पढ़ेंगे हम इसकी क्या इम्पोर्टेंस है पॉलीमॉर्फिज्म का। देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, द फिनोमिनन ऑफ significance of polymorphism. The phenomena of polymorphism is essentially one of division of labor in which specific functions are assigned to different individuals। इसमें है कि जो polymorphism की जो ये घटना है ये बहुत ही essentially यानी कि बहुत ही अनिवार्य रूप से डिवीज़न ऑफ लेबर में से एक है। इनमें अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं इनको स्पेशल काम दिए जाते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस। देखिए लिखा है विच स्पेसिफिक फंक्शंस, यानी कि अलग अलग लेबर्स को अलग अलग
जो काम है वो असाइन किए जाते हैं। इस प्रकार जो पॉलिप्स को खिलाने, उनकी सुरक्षा और अलैंगिक प्रजनन के लिए जो संशोधित यानी मॉडिफाइड किया जाता है, जबकि मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअल से संबंधित है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अलग अलग व्यक्तियों के बीच कार्यों का ये जो वितरण है, जो इनमें संयोजिता है, ठीक है, उनके बाद संशोधन के प्रारंभिक सरल संगठन में और अंग विशेषज्ञता की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म ने उपनिवेशों को संरक्षण और भोजन एकत्र करने और फिर लास्ट में इनके अस्तित्व में क्या किया, गैदरिंग एंड इवेंचुअल सर्वाइवल के अस्तित्व में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दी, मतलब इनको आगे बढ़ने का वो दिया। पॉलीमॉर्फिज्म गिव द कॉलोनीज कॉम्पिटिटिव एज, ठीक है, इन प्रोटेक्शन एंड फूड गैदरिंग एंड इवेंचुअल सर्वाइवल। यहाँ तक समझ गए? ये था पॉलीमॉर्फिज्म सिलेंट्रेटा का। बहुत ईजी लैंग्वेज में था, थोड़ा सा था क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब करना था। इस चीज़ को आप या तो स्क्रीनशॉट लें या फिर इसका नोट्स लिख लें, या फिर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करेंगे, तब मैं इसका जितना भी नोट्स है PDF बना करके टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूँगी। बट इफ़ यू कमेंट, अगर आप कमेंट करते हैं तब। थैंक यू।